तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ राहिल, एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ आज ज़ूटोपिया, माय फेवरेट मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म की शुरुआत होती है बच्चों से, जहाँ आप नाटक पेश कर रहे होते हैं। इसका मोटिव होता है बिला बिला बिला, 1000 साल पहले शिकारी जानवर, बिला 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 मासूम जानवर, खून खून खून। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा फिर है। दिखाते हैं सबके सब 1000 साल बाद सब एक साथ हो गए, बिला बिला बिला। फिर से नाटक की ड्रामा, और यहाँ पे सब के सब कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से बन सकते हैं। यहाँ पे अब कोई एक दूसरे का शिकार नहीं करता, जो चाहे वो बन सकता है। कोई लायर बन सकता है, कोई धमाका बन सकता है, कोई पुलिस वाला बन सकता है, इस पर कोई शक नहीं। और हमारे प्यारे से खरगोशनी के माँ बाप नहीं चाहते वो पुलिस ऑफिसर बने, क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि उनके खानदान में कोई कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बना। पर यहीं पर इसकी एक लोमड़ी से हो जाती है लड़ाई, और वो इसे मारता था पंजा। फिर इसके अंदर जिद ठान लेती है कि आप पुलिस वाला बनना है तो बनना है, और ये चली जाती है एकेडमी। यहाँ पे इसका बहुत बुरी तरह से पहले फेल होती है, पर हार नहीं मानती बंदी, और पुलिस वाली बन के दिखाती है। फिर इसे मियाँ साहब उर्फ लॉयन मैं झुकेगा नहीं साला। फिर मियाँ साहब कहते हैं बिला बिला बिला, अब तो तुम ऑफिसर बन गई, बिला 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 अपनी पत्ती से दिखाओ, बिला 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 अब तुम्हारी पोस्टिंग ज़ूटोपिया में होगी, बिला 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 अब तुम ज़ूटोपिया के लिए ट्रेन पकड़ो। और वो ट्रेन पकड़ के पहुंच जाती है ज़ूटोपिया, और इसे मिल चुका है छोटा सा फ्लैट। वहाँ पर तैयार होती है और फर्स्ट डे ड्यूटी पे निकल जाती है। और ये सबको काम समझाते हैं, ये बैल बुद्धि सबको काम समझाता है कि किसे क्या काम करना है। पर जब ये बनी को देखता है, इसे गुस्सा आता है और कहता है अब यहाँ पे बनी भी काम करेंगी छोटी छोटी। तो ये नहीं चाहता था ये यहाँ पे पुलिस नौकरी करे, इसलिए इसे चालान विभाग में खाली चालान काटने का देता है। ये कहती मैं ये काम नहीं करना चाहती, फिर भी इसे कहता है तुम 100 चालान काट दो तो बड़ी बात होगी, मगर ये एक दिन में बल्कि आधे दिन में 200 चालान काट देती है। पर इसे है एक लोमड़ी पे शक कि वो क्या कर रहा है। फिर ये जाती देखती है इसे एक छोटे से बच्चे के लिए आइसक्रीम लेनी, जो इसका बच्चा है उसके लिए आइसक्रीम लेनी, मगर आइसक्रीम वाला आइसक्रीम देने से मना कर देता है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते। ये अपने पैसे से आइसक्रीम दिलाती है और कहती है तुम ज़ूटोपिया में तुम जो चाहो वो बन सकते हो। फिर ये देखती है ये तो साला धोखा दे रहा है, ये इसका बिजनेस करता है, आइसक्रीम बना बना के खिलाता है, फिर लकड़ी से बेचता है और इसको फंसा देता है। ये अपने घर वापस आती है, फिर वही बोरिंग काम चालान काटने का ये फिर से करने लगती है। फिर एक दुकान का मालिक आके बोलता है देखो एक चोर मेरा सामान चोरी करके भाग रहा है। फिर वो उसके पीछे भागती है, और क्या भागती है, उसकी बैंड बजाती है। पर एक वक्त ऐसा आता है जब ये डोनट बड़ा सा उस पर गिरने वाला होता है, छोटे से जानवर पे। हाँ जानता हूँ, नाम नहीं याद आ रहा है, बाद में बता दूंगा। क्यूट हेयर स्टाइल है। तो वो उसे बचाती है और उस चोर को उस डोनट में फंसा के जेल उसे हेडक्वार्टर ले जाती है। पर इस बैल बुद्धि को नहीं पसंद ये पुलिस वाले काम करे, इसे बस चालान वाले काम करने आने चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। तुमको समझ में आया कि नहीं? नहीं सर मैं पुलिस वाली नौकरी कर सकती हूँ। पर वहाँ आ जाती एक मोहतरमा, उनके पति लापता हैं, तो वो कहती है मैं इनको ढूंढ निकालूंगी। और वो बैल बुद्धि और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, 2 हफ्ते से हम नहीं ढूंढ पाए, तुम क्या ढूंढोगी। पर ये सारी बात मेयर की असिस्टेंट सुन लेती हैं और वो काम में इसको लगा देते हैं। कहा 2 दिन में ढूंढ के बताओ, साला बड़ा होतिया बैल है, अपना 2 हफ्ते में ढूंढ पाओ, उस बनी से कहें 2 दिन में ढूंढो। तो अपनी क्यूट बनी गजरेली को मिलती है एक फाइल, जहाँ शुरू वहीं ख़त्म। फिर ये देखती यहाँ तो ये चुस्के कैंडी खा रहा है, यानी कि इसे वही चालाक लोमड़ी निक ने बेची है। तो ये निक के पास पहुँचती है। निक कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। निक कहता है मैं एक दिन में $200 कमाता हूँ। तो ये भी फंसा देती है कि तुमने अभी तक इनकम टैक्स नहीं जमा किया, और उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लेती है। फिर ना चाहे तो निक को उसकी मदद करनी पड़ती है। फिर वो लोग जाते हैं उस ऑटर को ढूंढने के लिए एक योगा सेंटर, जहाँ पर सब नंगू पंगू होते हैं, जिसको देख के काफ़ी घबरा जाती है। पर वहाँ से जो जानकारी मिलती है इसके बाद ये जाते हैं स्लो 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 वेरी स्लो फ्लैश के पास। ओह माय गॉड, इतना धीरा काम होता है कि सुबह से रात हो जाती है। फिर लोग जाते हैं गाड़ी पे, फिर हमें पता चलता है ये एक डॉन की गाड़ी है। जूडी कहती है मैं पुलिस वाली हूँ, मुझे इस ऑर्डर वाली जानकारी चाहिए, जो आपकी गाड़ी में था वो कहाँ गया। पर उन्हें इनकी बातों से हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पर वहाँ जाती डॉन की बिटिया, एक मिनट ये तो वही है ना, अच्छा इसका ब्याह होने वाला है। तो फिर बिला 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 वो ऑटर को ये जानते थे, तो कहते हैं वो पहाड़ी के पीछे एक पैंथर रहता है, ब्लैक पैंथर, जब उससे मिलो वो तुम्हें बता देगा कि ऑटर कहाँ है। ये लोग पहुँचते हैं काली पहाड़ी के पीछे उस ब्लैक पैंथर के घर। वो बताता है वो ऑटर एकदम से जंगली हो गया था, उसने मुझ पर हमला कर दिया
फिर ये भी जंगली हो जाता है और इन पे हमला करने लगता है। फिर ऑफिसर होप्स पुलिस वालों को फ़ोन करके सबको बुलाती है और इससे जान बचा के इन लोग किसी तरह से फंसा के वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ पे जब पुलिस वाले आते हैं तो बैल बुद्धि देखता है यहाँ पे कोई नहीं है, ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। वो बैल बुद्धि बहुत गुस्सा करता है और वो उससे उसका बैच मांगने लगता है कि तुम्हारी नौकरी तो गई। फिर वहाँ पे निक को गुस्सा आता है और निक कहता है तुमने ऐसी तैसी, तुम चाहो भैंसी, तुमसे 2 हफ्ते में नहीं हुआ, अभी भी इसके बाद 10 घंटे बाकी हैं और हम उसे ढूंढ लेंगे। निक बताता है बचपन में वो एक फालतू ग्रुप का एक हिस्सा बनना चाहता था कि वो ईमानदार भरोसेमंद बनना चाहता है, पर लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, तभी वो ऐसा बन गया। फिर उसके दिमाग में आता है सीसीटीवी कैमरे का आइडिया। अब सीसीटीवी कैमरे का आइडिया आया है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो बुलाओ भेड़ को और पता लगाओ। भेड़ पता लगाती है और लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। पता चलता है ये लॉयन सिंह किंग है, मैं वही उसने सबको किडनैप करके रखा है। वहाँ पे सबूत इकट्ठा करके फ्लैश अपने को करके निकल के फिर दिलान को पकड़वा के भाषणबाजी देने लगती है। मैं सोप बिला 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 डीएनए प्रोटोकॉल में गड़बड़, डीएनए प्रोटोकॉल पे गड़बड़ होने की वजह से जो जंगली जानवर हैं वो ज़्यादा जंगली दिखाई देने लगे और हमला करने लगे हैं। ये बात सुन के निक्को को आता है गुस्सा और वो वहाँ पे उसे खई कोठी सुरा के निकल जाता है। फिर इसे एहसास होता है इसने जो किया है शायद इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ फैलने लगी है। लोग शिकारी जानवर की तरह औरों को देखने लगे। ज़ूटोपिया अब वो ज़ूटोपिया नहीं रहा जो उसने सोच के आई थी। फिर वो अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देके गाजर खेती करने चली जाती है और नई म्याद बना दिया जाता है इस भेड़ को। फिर इसे पता चलता है ये नाइट हाउलर्स के फूल लगे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन्हें खेतों में कीड़ों से दूर रखने के लिए रखा जाता है, पर अगर जानवर चाहे वो पालतू हो या फिर जंगली कोई भी खा ले तो वो पागल हो जाता है, जिसे खा कर किसी पे भी अटैक कर सकता है, फिर वो चाहे खरगोश हो या फिर लोमड़ी। फिर इसे एहसास होता है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर ये जाती निक के पास और निक से माफ़ी मांगती है और निक ये दोनों जाते हैं उस चोर के पास। उस चोर को लेकर जाते हैं बिग बॉस के पास और बिग बॉस उन्हें सज़ा देता है, बल्कि डराता है और वो तुरंत उगल देते हैं। फिर वो जाते हैं एक ट्रेन के पास जहाँ पे एक भेड़ उस नाइट लॉर्ड से बनाती है दवाई जिसे लोगों को जंगली किया जाता था। फिर वो ट्रेन को लेके भाग निकलते हैं और जब ट्रेन से निकलते हैं तो वहाँ पे भी इन लोग पे हमला कर बैठते हैं वो शिप्स, और शिप्स से बचते बचते इन लोग किसी तरह सब कुछ खो बैठते हैं क्योंकि ट्रेन में सब कुछ सामान जल जाता है। पर निक अपने पास एक सबूत रख लेता है और वहाँ से निकलते हैं। फिर वहाँ जाती है मेयर साहब। एक मिनट, मेयर साहब को कैसे पता चला इन लोग यहाँ पे हैं? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अब है गजरली को इस पे शक। मेयर साहब को बताया नहीं, मेयर साहब को कैसे पता चला? मेयर साहब खुद कबूल करती हैं कि मैंने ही सब कुछ किया है और निक पे शूट कर देती है। निक हो जाए तो जंगली और हमला करने लगता है। खून खून खून। और पर प्लॉट ट्विस्ट, यहाँ पे वो लोग नाटक कर रहे थे, उसमें बेरीज पड़ी थी और वहाँ पे मेयर साहब को पकड़ लिया जाता है और लाइन को फिर से वहाँ का राजा बना दिया जाता है और सबको नाइट्स वायरस की दवा खिला के सबको सही कर दिया जाता है। और ये पिक्चर शानदार मूवी ये अभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे पता चलता है कि एक आदमी बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, जाओ पता करो कौन है वो ससुरा। फिर वो देखते हैं ये 4 पहिया कौन चला, ये तो अपना फ्लैश है बे। और यहाँ पे शानदार मूवी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन देने में कुछ भी गड़बड़ हुई है या फिर कहीं भी मैंने गड़बड़ की है, फिर पूरे एक्सप्लेनेशन में कहीं भी तुम्हें कुछ भी ख़राब लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं एक्सप्लेनेशन अगर सही से नहीं दे पा रहा हूँ तो कोशिश करूँगा और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।